नमस्कार, ब्रिजेश मैथ्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपनी सीरीज सिंपल इंटरेस्ट में कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे। तो हाँ, एक चीज़ और है, जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं वो काम करेंगे, पहले पुराने दो वीडियो हैं उनको देख लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट हो सकता है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आए। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। A sum of money at a certain rate per annum of simple interest double in the 5 years. A sum of money at certain rate of SI becomes double in 5 years. And at a different rate of SI 3 times in 12 years. And at a different rate of SI it becomes 3 times in 12 years. Find lowest rate of interest SI। आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्वेश्चन ये है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है, वही राशि साधारण ब्याज की किसी और दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। लोवेस्ट रेट बताना है, मतलब दो अलग अलग रेट हैं। पहले वाले रेट से कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुना होती है, दूसरे वाले रेट से 12 वर्षों में 3 गुना होती है वही राशि। आपको ये बताना है लोवेस्ट रेट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। जो लोग सीधे इस वीडियो पर आ गए हैं वो पहले पुराना वीडियो देख लें, फिर उनको ये क्लियर होगा। क्योंकि हम परसेंट जितना भी तुम्हारा SI है और CI है उसको हम प्रॉफिट समझते हैं। इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट की तरह ही पढ़ाएंगे। एक लाइन में खत्म क्वेश्चन। देखो, कोई राशि बिकम्स डबल इन 5 इयर्स। डबल का मतलब हो जाता है कि 1 रुपए से 2 रुपए, 100 रुपए से 200 रुपए, मतलब 100% का प्रॉफिट। अगर कोई चीज 1 से 2 हो रही है तो उसपे 100% का प्रॉफिट हुआ। 100% का प्रॉफिट हो रहा है 5 सालों में, इसका मतलब 1 साल में कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? रेट आ जाएगा तुम्हारा 100%, 5 साल, 1 साल में 20%। पहला। दूसरा देखते हैं, ध्यान से सुनना। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 गुना होती है 12 सालों में। भाई जब 2 गुना हो रही थी तो 100, मतलब 100 से 200 हुई तो 100 रुपए का प्रॉफिट। 3 गुना होने का मतलब 100 से 300, 200 रुपए का प्रॉफिट। 200 रुपए का प्रॉफिट कितने टाइम में? 12 साल में। तो 200 रुपए का प्रॉफिट अगर 12 साल में, तो रेट निकाल लेते हैं। R2 आ जाएगा 200/12। 4 से कट किया तो 50, 16 सही 2/3%। तुमने पूछा गया है कि लोवेस्ट रेट क्या है? लोवेस्ट रेट ये है 16 से 2/3%। ठीक है, जो इस क्वेश्चन को सीधे आए हैं वो पहले पुराना वीडियो देख लें, बहुत इजी है ये। फिर से सुन लो। A sum at a rate of SI becomes double in 5 years। मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल तुम्हारा 1 रुपए है, डबल होने का मतलब अमाउंट 2, इसका मतलब तुम्हें यहां से यहां आने में 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला होगा। अब प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, या रेट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट पर ईयर, रेट पर ईयर, बात एक ही है। 1 रुपए का प्रॉफिट 1 रुपए पर, 1 रुपए का प्रॉफिट 1 रुपए का मतलब हो गया 100%। 100% प्रॉफिट कितने सालों में? 5 सालों में। इसका मतलब 1 साल में 20% प्रॉफिट। तो रेट 1 साल का आ गया 20% पर एनम। यही रेट होता है 1 साल में जितना प्रॉफिट। नेक्स्ट कंडीशन है, प्रिंसिपल है 1 रुपए, अमाउंट हो रहा है 3 रुपया। प्रिंसिपल है 1 रुपए, अमाउंट हो रहा है 3 रुपया। अमाउंट 3 रुपए कब हो रहा है? जब तुम्हें 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। बहुत बढ़िया।
₹1 पर ₹2 का इंटरेस्ट हुआ। ₹1 पर ₹2 का प्रॉफिट होने का मतलब 200% का प्रॉफिट। 200% का प्रॉफिट 12 साल में। भाई 200% का प्रॉफिट हुआ 12 साल में, 12 से डिवाइड कर दे, एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ? 4 से कट किया तो 3 आ गया, ये 50 आ गया, तो 16 सही 2/3%। इसका मतलब है कि दूसरा रेट आया है 16 सही 2/3% पर एनम। कम वाला कौन सा है? ये है, यही तुम्हारा आंसर है। ऐसे करेंगे सब लोग, ये बता दिया मैंने एक बार फिर से। बार बार कह रहे हैं, जो डायरेक्ट आ गए हैं पहले पुराना वीडियो देख लेंगे तभी यहाँ क्लियर होगा उनको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। क्वेश्चन ये है, the simple interest on a sum of money for 10 years is 3101. The simple interest on a sum of money for 10 years is ₹3130. Is ₹3130. Simple interest on a sum of money for 10 years is 3130. If the principal become 5 times after 5 years, if the principal becomes 5 times after 5 years, what will be the total interest obtained after 10 years? What will be the total interest obtained after 10 years? बढ़िया, ये आज के पूछे हुए क्वेश्चन है जो ग्रुप पे आए थे, उन्हीं को बता रहे हैं। मतलब ये है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर इज ₹3130। मतलब किसी राशि पर ऐसे देख लेते हैं, किसी राशि पर 10 वर्ष का SI 3130 है। यदि 5 वर्षों बाद उस राशि को 5 गुना कर दिया जाए, यदि 10 वर्ष बाद किसी राशि पर 10 वर्ष का SI 3130, यदि 5 वर्ष बाद उस राशि को 5 गुना कर दिया जाए तो 10 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से देखिए आप लोग, हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर इज 3130। इफ द प्रिंसिपल बिकम्स 5 टाइम आफ्टर 5 ईयर, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन आफ्टर 10 ईयर। मतलब ये है कि किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, नई कंडीशन ये है कि अगर डायरेक्ट देखें कि 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है तो 3130, और कह रहा है तुमसे कि अगर कंडीशन ये हो जाए कि 5 वर्ष बाद हम प्रिंसिपल को 5 गुना कर दें तो नया ब्याज बताओ। 5 वर्ष बाद प्रिंसिपल को 5 गुना कर दें तो नया ब्याज। चुटकी भर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक बात बताओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल होता है। अगर एक साल में ₹2 का ब्याज है तो 2 साल में ₹4 का। भाई पहले साल अगर ₹2 का है तो दूसरे साल भी 2 ही का होगा, तीसरे साल भी 2 ही का होगा, चौथे का भी 2। अगर इस तरह बोले कि एक साल में ₹2 का प्रॉफिट है तो 2 सालों में ₹4 का, 3 साल में ₹6 का, 4 साल में ₹8 का।
इसी तरह डिवाइड होता है। अगर तुमसे कोई कहे कि 10 साल में तुमको 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, या 10 साल में तुमको 50 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5 साल में 25 रुपए ही मिलेगा। क्वेश्चन करो, 10 वर्ष में ब्याज है तुम्हारा 3130, तो यहां पर 5 वर्ष लिख रहे हैं प्लस 5 वर्ष यहां पर लिख रहे हैं। एक बात बताओ, 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा भाई। अगर 10 वर्ष में हमको इतना ब्याज मिला है तो 5 इयर्स में इतना ब्याज मिलेगा। अब इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से अगले 5 साल में इसका इतना ही और मिलता, तो पता चला 3130 हो जाता। लेकिन अब क्या है, प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया गया अगले 5 साल के लिए, तो अगले 5 साल के लिए ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब अगले 5 साल का ब्याज है 3130/2 और 5 गुना प्रिंसिपल, तो 5 गुना ब्याज। सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा तुम्हारा 3130 × 6/2 3, तो ये आ जाना है 9390 आंसर। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं, क्योंकि हम एसआई थोड़ा सा अलग बताते हैं और टीचरों से, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। एसआई मतलब प्रॉफिट, जो हमको समझ में आ गया जल्दी। एसआई मतलब प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट है ये, और सिंपल सा प्रॉफिट। 1 साल में 10 रुपए तो 2 साल में 20 रुपए, सेम कंडीशन है। 10 साल में तुमको प्रॉफिट हो रहा है 3130, इसका मतलब 5 साल में इसका आधा प्रॉफिट हुआ होगा। 3130 का आधा हमने काटा भी नहीं। अगले 5 साल में इतना और होना चाहिए था, लेकिन अब जब प्रिंसिपल को 5 गुना कर देंगे तो ब्याज भी तो 5 गुना हो जाएगी, तो मतलब अगले 5 साल के लिए ये भी 5 गुना। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौम्या रस्तोगी कहाँ गए क्वेश्चन उनके। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि विद द गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। द सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से किसी निश्चित समय बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात 4:5 हो जाता है। आगे क्या है, आफ्टर 3 years with the same rate of interest, the 5.7 rate of interest, तथा उसके 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद उसी ब्याज दर से प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात 5:7 हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए क्वेश्चन
कि कोई साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज की किसी दर से किसी निश्चित समय बाद, मतलब ना टाइम पीरियड पता है ना रेट पता है, साधारण ब्याज की किसी दर से, कोई साधारण ब्याज की कोई दर है, उससे किसी निश्चित किसी टाइम पीरियड बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाता है 4:5। क्लियर? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाता है 4:5। हमारी बात को जरा ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाता है 4:5। उसके 5 वर्ष बाद, 5 नहीं 3 वर्ष होना चाहिए, उसके 3 वर्ष बाद, हाँ अब सही है, उसके 3 वर्ष बाद, मतलब इस कंडीशन के 3 वर्ष बाद उसी ब्याज दर से प्रिंसिपल और ए का अनुपात 5:7 हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो टाइम पीरियड पहले था उसमें 3 साल और ऐड कर दें तो पता चला कि आफ्टर 3 years, हेंस या आफ्टर 3 years, इस कंडीशन के 3 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाता है तुम्हारा 5:7। अब जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना, हमारी बात को ध्यान से सुनना कि हमारा कोई प्रिंसिपल था, किसी रेट से किसी टाइम बाद हमारा प्रिंसिपल मान लेते हैं 40 रुपए था, हमें अमाउंट मिला 50 रुपए। अब आज की कंडीशन से 3 साल बाद हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5 और 7 है। भैया सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल नहीं बदलता है, दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। अब ये बताओ, अगर प्रिंसिपल सेम है तो इसका मतलब यहाँ 5 से गुणा कर दो, यहाँ 5 से, यहाँ 4 से गुणा कर दो, यहाँ 4 से। अब ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल आया 20 रुपए, अमाउंट आया 25 रुपए, 3 साल बाद, इसके 3 साल बाद नया अमाउंट आ जाएगा 28 रुपए। अगर प्रिंसिपल हमेशा फिक्स रहता है, अगर प्रिंसिपल 20 रुपए था तो किसी रेट से कुछ समय के लिए अमाउंट बना 25 रुपए, उस अमाउंट के 3 साल बाद पता चला नया अमाउंट आ गया 28 रुपए। इसका मतलब 3 साल में 3 रुपए का इंटरेस्ट, 1 साल में 1 रुपए का इंटरेस्ट, 20 पर 1 रुपए का इंटरेस्ट, मतलब 20 पंचे 100, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। खत्म, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। फिर से समझो इस चीज को, अगर अमाउंट बढ़ता है तो अमाउंट बढ़ने का मतलब है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कुछ सालों का इंटरेस्ट, और ये है प्रिंसिपल प्लस n+3 इयर्स का इंटरेस्ट। इसका मतलब प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो कॉमन है ना, इनके बीच में बढ़ा क्या है, यही 3 साल का। अगर इसको और सही से लिखें तो ni+3 ईयर का इंटरेस्ट, तो यहां तक तो देखो ये सेम है, सिर्फ बढ़ा क्या, 3 साल का इंटरेस्ट। 3 साल का इंटरेस्ट 3 रुपए, 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपए, 20 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट 5% प्रॉफिट, तो 5 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, man borrows 800 at rate of 12%, and how will the amount be equal? ₹800 पर 12% की दर से he borrows 800 at the rate of 12% and go. ए ऐसे लिखते हैं, ए 800 रुपए 12% की दर से उधार लेता है। ए बोरोस ₹800 at 12% per annum rate, और बी 910 रुपए
10% की दर से उधार लेता है। बहुत बढ़िया। कितने वर्षों बाद उनके मिश्र धन या अमाउंट बराबर होंगे। तो देख लो, एक तो मेथड बता दे रहे जो सब बताते हैं, फिर एक अपना पर्सनल मेथड बता देते हैं जो कुछ अलग होता है, तो आपसे दिमाग लगाएंगे इसमें। 800 रुपए 12% की दर से उधार लेता है और बी 910 रुपए 10% की दर से उधार लेता है। कितने वर्षों बाद उनके अमाउंट सेम होंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कितने वर्षों बाद उनके अमाउंट सेम होंगे? तो यहाँ लिख लेते हैं अमाउंट, यहाँ लिख लेते हैं अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल है 800, इंटरेस्ट आता है प्रिंसिपल इंटू रेट 12% इंटू टाइम अपॉन 100। 910 इंटू 10 इंटू टी अपॉन 100। सोल्व कर लेते हैं इसको। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 8 96 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 110 बराबर 12 8 96 और 91 टी, तो 96t माइनस 91t, 5t इज इक्वल टू आ गया 110, तो t बराबर आ गया 22 ईयर्स, 22 ईयर्स। ठीक है, अच्छा मेथड है, नोट कर लो। अच्छा मेथड है, इसको किया जा सकता है ऐसे, बहुत अच्छी बात है, इसको देख लें। बट अब देखो करेंगे कैसे। यहाँ पर लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, 800 रुपए और ये है 910। क्लियर है? एक बात बताओ, एक साल में 12%, एक साल में 12% का मतलब हो जाता है 96। भाई इनके बीच में गैप कितना है? तुम्हें गैप कितना कवर करना है? तुम्हें गैप करना है कवर 110 रुपए का। इनके बीच में गैप आता है 110 रुपए का। 110 रुपए का तुम्हें गैप कवर करना है। अगर इनके अमाउंट बराबर करने हैं तो अमाउंट बराबर करने का मतलब ये हो जाता है कि इनके बीच का जो गैप है वो क्लियर हो जाएगा, वो बराबर आ जाएगा, तो इनके अमाउंट बराबर। ठीक है ना? अब एक बात बताना हमको, यहाँ 800 रुपए है, 12% की दर से 800 मतलब 12 8 96 रुपया इंटरेस्ट, और यहाँ पर 10% की दर से 91। इसका मतलब है कि एक साल में 5 का गैप कवर हो रहा है। भाई ये इससे कितना कम है? 110 कम है। एक साल में ये इससे 5 बढ़ जाएगा, मतलब 5 का कवर ये 110 इससे कम है, एक साल में ये 5 बढ़ा। भाई ये कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है? अगर एक साल में 5 बढ़ा तो 110 बढ़ने के लिए उसे कितने साल का वेट करना होगा? बस 22 साल का। आंसर अगला तो आसान सा है, 14 गेंस का क्वेश्चन है, बट इजी है, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ए एक पार्ट 20,000 8% और रिमेनिंग कितना? इस टोटल इनकम आफ्टर अ ईयर वाज 800। ए 20,000 रुपए का कुछ भाग 8% एसआई पर और शेष भाग 4/3% एसआई पर निवेश करता है। एक वर्ष बाद उसे कुल 800 रुपए इंटरेस्ट मिलता है।
8% पर निवेश की गई राशि, सॉरी राशि गलत लिख दिया, राशि 8% पर इन्वेस्ट की गया अमाउंट बताना है, 8% पर इन्वेस्ट किया गया अमाउंट बताना है। बहुत आसान सोल्यूशन है कि कुछ भाग 8 पर एलिगेशन लगा दे, इजी पड़ेगा। एक बात बताओ, 800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 20,000 पर। 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ 20,000 पर, इसका मतलब 4% का प्रॉफिट हुआ टोटल। एक तरफ 8% का प्रॉफिट है, एक तरफ 4/3% का प्रॉफिट है, और टोटल 4% का। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं, ये ज्यादा पीछे हो गया। 8, 4/3 और 4, ये 3 काटने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा दो, खत्म क्वेश्चन। 12, 4 गए 8, 24, 12, 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, खत्म हो गया क्वेश्चन। 5 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 20,000, 1 की वैल्यू 4,000, 8,000, 12,000 आंसर। नेक्स्ट देखो, यार एक क्वेश्चन और है, सलजी ने भेजा है, ऐसा ही है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। 10,000 की कोई राशि का कुछ भाग 8%, शेष भाग 10 और औसत ब्याज है 9.2। इसको ऐसे ही देख लो, पूरा लिखा भी नहीं रहे। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए का कुछ भाग है 8% पर इन्वेस्ट किया जाता है, शेष भाग 10% पर इन्वेस्ट किया जाता है, टोटल 9.2% का इंटरेस्ट मिलता है। 10,000 रुपए हैं, इसी तरह क्वेश्चन बता रहे हैं, 10,000 रुपए हैं, 8% पर कुछ पार्ट, शेष पार्ट 10% पर, और टोटल से मिलता है इंटरेस्ट 9.2%। एलिगेशन लगा दो, 0.8 और 1.2, खत्म। 2 और 3 का रेशियो बना, 5 की वैल्यू है 10,000, 1 की वैल्यू 2,000, 4,000 और 6,000, ये हो गया। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन खुद से लगाया करो यार। एक व्यक्ति ने 40% को 15% की दर पर शेष, इसको भी देख लो, ये भी देख लो। एक व्यक्ति ने धनराशि के 40% को 15% की दर से, शेष के 50% को 10%, शेष को 18% ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर। अच्छा, एक व्यक्ति ने धनराशि के 40% को 15% की दर से, एक व्यक्ति ने धनराशि के 40% को 15% की दर से, शेष राशि के 50% को 10% की दर से, शेष राशि के 50% को 10% की दर से तथा शेष को 18% की दर से उधार देता है, तथा शेष राशि को 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना हो तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यदि
कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है तो ब्याज दर बताइए। कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज दर बताइए। मान लेते 100 रुपया यार, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, बहुत आसान सा है। प्रॉफिट की तरह लेके चल रहे हैं, करना चाहो तो प्रॉफिट की तरह करना कर दो, और आसान करना चाहो तो और आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई ऐसा बहुत भयानक नहीं है। देखो ध्यान से, 40% 100 रुपया मान लिया, टोटल पैसा था 100 रुपया, 40% को 15% पर, मतलब 40 रुपए पर 15% का प्रॉफिट, 40 रुपए पर 15% का प्रॉफिट, ऐसे डायरेक्ट निकाल लो, 40 रुपए पर 15। उसके बाद शेष के 50%, 40 रुपए अगर यहाँ इन्वेस्ट हो गए तो बचे 60, और 60 का 50% 30 रुपए। 30 रुपए को 10% की दर से, फिर से देखो सुनो भाई, 40% यहाँ हो गया, बचा कितना 60, और 60 का 50% मतलब आधा, मतलब 30 और हो गया, फिर बचेगा कितना 30, 40 30 में टूट जाएगा। उसके बाद बचे हुए को 18%, मतलब अगले 30 रुपए पर 18% का प्रॉफिट। भाई 40 रुपए को 15% के प्रॉफिट पे निवेश किया, 30 रुपए को 10% का प्रॉफिट कमाया, 30 रुपए पर 18% का प्रॉफिट कमाया, टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, खत्म। देखो भाई 15 चौका 60, 6 रुपए का प्रॉफिट यहाँ होगा, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 3 15, देखो 6 रुपए का प्रॉफिट यहाँ होगा। 2 जीरो जैसे ही कट करेंगे 3 रुपए का प्रॉफिट यहाँ हो गया, 9 रुपए हो चुका है। आगे देखते हैं, अगर इसको ऐसे काट दें 18 3 54, 5.4 रुपए का प्रॉफिट इधर हुआ, तो 6 3 9 9 5 14 14.4, 14.4 रुपए का प्रॉफिट हुआ 100 रुपए पर। 100 रुपए पर जो चीज जितना होती है उतना परसेंट, 14.4 कितना हो जाता है, 14.4% पर एनम। खत्म। और जिसको फ्रैक्शन से करना, फ्रैक्शन से कर ले, 40% हो जाता है 2/5, 2/5 को 15% पर। उसके बाद बचा कितना, फिर 2/5 अगर हमारा यूज हो गया तो बचा कितना 3/5, और 3/5 का आधा हो जाएगा 3/10, तो कितने परसेंट पर, 10% पर। फिर बचे हुए 3/10 को 18% पर। सोल्व कर दो, सीधे आंसर आ जाना है। 5 3 15, 6 रुपया आया, 3 रुपया आया, 3% में लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, और ये 18 3 54, 5.4% यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, 14.4% का प्रॉफिट है। खत्म। ये इसमें पढ़ाया था मैंने, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी मैंने कराए थे इस तरह के, ठीक है। और है कुछ 40%, 12%, 2 years अदर सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट, नहीं है, आसान है। चलो ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। जिसने जो पूछा था वो बता दिया है। ज़्यादातर मेरे पास जितने क्वेश्चन थे इजी है। अभी इसमें बढ़ाना हमको इंस्टॉलमेंट, बाकी जिसको जो कुछ पूछना है वो क्वेश्चन भेज देना, हम सारे क्वेश्चन बता देंगे इसके। अच्छा एक चीज़ और, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है अभी, ठीक है। आप जितना इसको प्रेस करोगे उतना हमें अच्छा लगेगा और हम ज़्यादा पढ़ाएंगे। चलिए नमस्कार, आप लोग अपना ध्यान रखिए।